हेलो एवरीवन। अगर आपने बी फार्मा कर रहे लिया है या कर रहे हो तो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न जो होती है वो डिपार्टमेंट सिलेक्शन को लेकर होती है। अगर आप मार्केटिंग में जा रहे हो तो बिल्कुल ही अलग है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री आना चाह रहे हो, फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाह रहे हो तो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि प्रोडक्शन ज्वाइन करें, क्यूए ज्वाइन करें या क्यूसी ज्वाइन करें। क्योंकि मेनली ये 3 ही डिपार्टमेंट होते हैं जो ज़्यादातर अट्रैक्टिव करते हैं लोगों को। अदरवाइज़ वेयर हाउस हुई, पैकिंग हुई, ये थोड़ी अलग हो जाती है साइड से। इसमें ज़्यादा हाउसकीपिंग का काम आ जाता है। तो मैं आज एक डिटेल वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं प्रोडक्शन, क्यूए और क्यूसी तीनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके आपको समझा सकूँगा किन में क्या काम होता है और ये किन टाइप के लोगों के लिए बेहतर होता है। अब जैसे मैं बात करूँ प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन जैसे सबको पता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग होती है और ये कोर होती है। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो यहाँ करेंगे प्रोडक्शन में, और जो प्लांट को पैसे आ रहे हैं वो प्रोडक्शन से ही आएंगे। तो सबसे बड़ी डिपार्टमेंट बोल सकते हो इसको, और सबसे ज़्यादा जो फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है। तो बात करें प्रोडक्शन की, तो सबसे पहला जो चीज़ आती है यहाँ पे कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्टेबल, ऑइंटमेंट, वाइल्स, क्लीनिंग, ये सब प्रोडक्शन के अंदर ही हैं। प्रोडक्शन को मेनली हम शॉप फ्लोर भी बोलते हैं, वेयर एक्चुअल वर्क इज़ हैपनिंग लाइक ड्रग इज मैन्युफैक्चरिंग इन द फ्लोर। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक प्रोडक्शन पर्सन के लिए? पहला जो होती है ऑपरेटिंग मशीन्स, जो मैंने लिख भी रखी है, ऑपरेट मशीन्स। अगर आप प्रोडक्शन में आ रहे हो तो आपको मशीनरीज ऑपरेट करनी पड़ेगी। जो एक फार्मा ग्रेजुएट के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि जिस मशीन्स की आपने पढ़ाई करी है, जो मशीन्स को समझने के लिए आपने 4 साल दिए हैं, वो आपको ऑपरेट करने मिलेगी यहाँ पे। दूसरी होती है एलसी परफॉर्म करना, यानी लाइन क्लियरेंस। लाइन क्लियरेंस इन सिंपल टर्म्स बोलते हैं कि जब आपने एक बैच चला ली या एक प्रोडक्ट आपका बन गया, अब दूसरी प्रोडक्ट चलनी है, उससे पहले जो लाइन की क्लियरेंस होती है, मतलब लाइंस को अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। वाइल तो क्लीन होके ही आएगी, आपकी जो मशीनरीज होंगी उसको क्लीन करना होगा, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उनको रिफ्रेश करना होगा। हर चीज़, हर एक आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ये बैच हो गई, अब इसमें ये चलनी है। किसी में पीएच कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी की स्पीड कम होगी, किसी की वाइल फिलिंग स्पीड ज़्यादा होगी, किसी की ईडीएम में कम ज़्यादा होगा, तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद जो है सबसे बड़ा काम आता है जो डॉक्यूमेंट फिल करने का। जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट होती है, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड होंगी या फिलिंग रिकॉर्ड होगी, वो आपको फिल करना होगा यहाँ पे। और इसमें गलती करने पर आपको कंप्लाइंस के तहत आपसे फिर से आपको ठीक करवाया जाएगा, आपके काम के अलावा। उसके बाद होती है टेम्परेचर चेक करना, पीएच, आरएच चेक करना। ये सब काम प्रोडक्शन के अंदर ही आते हैं। टेम्परेचर और पीएच या आरएच जो भी बोल रहा हूँ, ह्यूमिडिटी, वो आपको आपके शॉप फ्लोर की चेक करनी होगी जहाँ आप काम कर रहे हो, जिस एरिया में हो, जिस डिपार्टमेंट के जिस एरिया में हो, वहाँ पे आपको चेक करनी पड़ेगी। ये एक्चुअली एलसी का ही एक पार्ट होता है जो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद क्लीन रूम मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आपको पता ही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हाईली, मतलब क्लोज्ड एरिया में होती है। एक क्लीन रूम बोलते हैं जिसको, एक फिक्स्ड इन्वायरमेंट होता है, आपको उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रोडक्शन की होती है कि आपको रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड मटेरियल से आपको डील करना पड़ेगा। मतलब आप मेडिसिन हो या जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। ये एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आप मतलब उस एरिया में हो जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। इसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए होते हैं? तो पहले आपको जीएमपी की नॉलेज होनी चाहिए। जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। मतलब जैसे आप अगर फ्रेशर्स आ रहे हो तो आपको ऐसी स्किल होनी चाहिए कि अगर आपको एक बार कोई काम समझा दिया गया तो आप वो ईज़िली कर लो।
जैसे आपको बता दिया गया कि प्रोसेस हमारा ये है, पहले यहाँ करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो आपको ये चीज़ एकदम दिमाग में आ जानी चाहिए कि मुझे करना क्या-क्या है। तीसरी चीज़ है फिज़िकल स्टैमिना आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप 4-5 घंटे खड़े होकर काम कर सकते हो। बिकॉज़ प्रोडक्शन के अंदर स्पेशली जब शॉप फ्लोर की बात करी जाए तो वहाँ बैठने की फैसिलिटी काफ़ी कम होती है। एकदम ना के बराबर ही समझ लो। क्योंकि जब बैचें चलती हैं ना तो फिर बैठने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको खड़े-खड़े ही सारा चीज़ हैंडल करना पड़ेगा। और दूसरी, अटेंशन टू डिटेल एंड सेफ्टी। अटेंशन टू डिटेल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती पूरे बैच की ऐसी तैसी कर देगी। और सेफ्टी, क्योंकि अगर आपने सेफ्टी से काम नहीं करा, कुछ इधर उधर करी, हाथ पैर इधर उधर मारा, तो बैच तो जाएगा ही, साथ में आपकी और आपके साथ साथ जो काम कर रहे हैं उनकी भी जान पे आफत आ जाएगी। अब बात करते हैं इसके ग्रोथ स्किल्स की। तो आपको बता दूं कि अगर फार्मा इंडस्ट्री में कहीं ग्रोथ है तो वो प्रोडक्शन में है, जो सबसे जल्दी दिखती है। पहले आप एज ए ट्रेनी या एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन करोगे, फिर 1 साल बाद आप ऑफिसर बनोगे, फिर 2 साल बाद आप सीनियर ऑफिसर, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर। कुछ कुछ जगह में ये असिस्टेंट मैनेजर हटा के सीधा मैनेजर कर देते हैं। ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करती है। उसके बाद आप एजीएम बन सकते हो, उसके बाद सीधा प्लांट हेड बनोगे। प्लांट हेड एक सबसे जो सुप्रीम होता है किसी भी इंडस्ट्री का, वो प्लांट हेड होता है। अब बात करी जाए इसके कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, जैसे आपको क्लीन रूम में काम करना पड़ेगा। क्लीन रूम के अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आप जब भी शॉप फ्लोर में इंटर कर लोगे तो आपके पास एक गाउन होगी, गाउन पहनना पड़ेगा आपको, ग्लव्स डालनी पड़ेगी, कैप डालनी पड़ेगी और मास्क डालनी पड़ेगी। तीसरी और चौथी जो है वो है सबसे जो डिफ़िकल्ट होती है, वो आपको जीएमपी रूल्स होते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बड़े हैवी रूल होते हैं, वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ बैच फेल भी हो सकता है। और उसके बाद जब बात करें, जो सबसे जो सेटिस्फाइंग चीज़ होती है वो है इक्विपमेंट। आपको बड़ी बड़ी मशीनें कंट्रोल करने मिलेंगी, करोड़ों की मशीनें होंगी, वो आप इजीली हैंडल कर पाओगे। एक बार आपने जब स्किल्स अपनी बना ली तो वो चलते रहेंगी। फिर जो है कि हैंडलिंग करना पड़ेगा आपको मशीनरीज। और जो सबसे बड़ी चीज़ बोल सकते हैं हम कि प्रोडक्शन में शिफ्टें लगती हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको इसके लिए भी फिज़िकली तैयार रहना पड़ेगा कि आपने 8 घंटे की शिफ्ट करी, फिर हो सकता है कल आपकी फिर से 8 घंटे की शिफ्ट लग जाए सेम टाइम पे। ओवर टाइम के लिए रेडी रहना पड़ेगा। प्रोडक्शन में देखो काम तो बहुत होता है, प्रोडक्शन काम के लिए ही जानी जाती है। क्यूए क्यूसी को आप अगर साइड रख दो तो सबसे ज़्यादा काम जो अगर किसी प्लांट में करती है वो प्रोडक्शन ही करती है। इसके बाद मैं आपको अच्छा, मैं इसकी सैलरी स्ट्रक्चर बता दूँ आपको। तो अगर आप फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हो, एज ए अप्रेंटिस अगर आओगे, तो आपको ईज़िली 12 से 15 हज़ार की मिल जाएगी, या कभी कभी 18 हज़ार तक की भी सैलरी ऑफर कर दी जाती है। और इसकी प्रोडक्शन में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। आपने जैसे 12 हज़ार से स्टार्ट करी, 1 साल बाद आपने के पास स्किल आ गई, आप 15 हज़ार कर रहे हो, फिर आपने 15 से 18 की जंप लोगे, 18 से 22, 25, ऐसे ही है, हर साल आपको जंप मिलते जाएगी। अब मैं बताता हूँ आपको क्यूसी के बारे में। अब जैसे क्यूसी नाम से ही है, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो आप, तो इसमें 3 सबसे जो मेजर काम आते हैं, वो रॉ मटेरियल की टेस्टिंग होती है, इन प्रोसेस सैंपल की टेस्टिंग होती है, और फिनिश्ड प्रोडक्ट और सैंपल की टेस्टिंग होती है। ये शॉप फ्लोर का नहीं है, ये मेनली लैब वर्क है। तो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जिनको टेक्निकल स्किल ज़्यादा सब पसंद है, लाइक लैब में रहना, एनालिटिकल केमिस्ट्री जिनको ज़्यादा पसंद हो, उनके लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी। लैब वर्क में आपको HPLC, GC, UV, डिसोल्यूशन अपरेटस एंड एनालिटिकल बैलेंस जैसे अनेक केमिस्ट्री के अपरेटस को यूज़ करना होगा। और ये ठीक है, एक केमिकल जो इनको समझ में आती है सिर्फ उनके लिए है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है ना, इंडस्ट्री में आने वाले मेजॉरिटी लोगों के पास केमिकल की नॉलेज नहीं होती उतनी। केमिकल इन द सेंस केमिस्ट्री, ये बड़ी वीक होती है केमिस्ट्री में।
फार्मा के बंदों की केमिस्ट्री शुरू से ही वीक होती है। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनकी केमिस्ट्री अच्छी होती है, अदरवाइज़ सारे जीरो ही होते हैं केमिस्ट्री में। बस एग्ज़ाम पास करने पर हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर दी जाए तो ये सैंपल एनालिसिस जैसे मैंने बताया, फिर स्टैंडर्ड सैंपल एंड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, ये भी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट से जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो बल्क में लेती है, तो ये बड़ी कम चीज़ें ही आती है, फिर वो आपको आपकी लैब में ही आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। फिर तीसरी होती है कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी आपको इंस्ट्रूमेंट की टाइम टू टाइम, रिज़ल्ट करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी रिज़ल्ट, और हैंडलिंग करनी पड़ेगी ओओएस। ओओएस होती है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, यानी कि अगर आपका रिज़ल्ट कुछ और आ गया, आनी कुछ और चाहिए थी, वो भी आपको खोजनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों आया, क्या दिक्कत है। सैलरी अगर बात कर दी जाए तो ये 12 से 15,000 के बीच में स्टार्टिंग आ जाती है। फिर जैसे जैसे आप स्किल्स बनाते जाओगे आपकी ग्रोथ होती जाएगी। अब बात करते हैं क्यूए की। क्यूए का देखो जो मेनली काम होता है वो डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड ही होता है। आपको डॉक्यूमेंट कितनी अच्छी आप कर पा रहे हो, कितना अच्छा बना पा रहे हो, कितना अच्छा दूसरे को समझा पा रहे हो। अगर आप ये स्किल्स हैं आपके अंदर तो आप क्यूए में आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। क्यूए का जो मेन काम होता है वो होता है प्रोसेस फ्लो, जीएमपी हो रही है कि नहीं हो रही है फॉलो प्रोसेस में। जीएमपी यानी जीएमपी नहीं, जीएलपी जीडीपी सारी जितनी भी मतलब प्रैक्टिसेस होती हैं आपकी वो फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही है। कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंप्लायंस का मतलब भी यही होता है कि आपकी डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। और दूसरी है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आपकी जितनी अच्छी होगी, आपकी डॉक्यूमेंट बनाने की, डॉक्यूमेंट इम्प्लीमेंट करने की स्किल जितनी अच्छी होगी, क्यूए का करियर उतना अच्छा जाएगा। डॉक्यूमेंट बेस्ड ही होती है, कंट्रोल टाइप करियर होता है इसका, मतलब हर चीज़ पे आपकी कंट्रोल होनी चाहिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर दी जाए तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं डॉक्यूमेंट के लिए ही। जैसे आपने शॉप फ्लोर पे जो बीएमआर या बीएफआर फिल करी है उसको ये रिव्यू करेंगे, शॉप फ्लोर पे एलसी देंगे, एलसी यानी लाइन क्लियरेंस वेरीफाई करेंगे। डेविएशन अगर हो गई क्यूए में, क्यूसी में या शॉप फ्लोर में तो ये हैंडल भी करेंगे। इंटरनल ऑडिट भी करेंगे कि हर चीज़ें सही हैं कि नहीं है। इसके लिए जो स्किल्स होती है आपकी वो जीएमपी होनी चाहिए, जीडीपी, जीएलपी, मतलब जो भी रेगुलेटरी नॉलेज है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज है ये होनी चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। आप अपनी बात दूसरे को कितने अच्छे से समझा पा रहे हो ये आपके अंदर बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको, क्योंकि क्यूए का काम ही होता है डील करना। क्यूए क्यूसी के बीच में, क्यूए और प्रोडक्शन के बीच में एक लाइन बनाए रखना कि प्रोसेस कहीं रुकना ना चाहिए। जैसे आपने शॉप फ्लोर से मटेरियल उठाया टेस्टिंग के लिए, क्यूसी ले जानी है, क्यूसी में दी, अब टेस्टिंग का रिजल्ट आएगा तभी वो एपीआई को लेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये अगर डिले हुआ तो प्रोडक्शन पे डिले होगी, प्रोडक्शन पे डिले हुआ तो सीधा कंपनी की वैल्यू पे डिपेंड आएगी कि कंपनी की मार्केटिंग यूनिट ने उसको खबर दी है कि वहाँ पे प्रोडक्ट की शॉर्टेज है, मुझे माल चाहिए। तो अगर आपने टेस्टिंग नहीं करवाई तो माल नहीं जाएगी, सीधी सी बात है। क्योंकि क्यूए का काम ही होता है टोटल कंट्रोल रखना, सारी चीज़ें को पकड़ के चलना अपने साथ में। और अगर सैलरी की बात करती जाए तो फ्रेशर्स को आराम से 15 से 18,000 की सैलरी मिल जाती है क्यूए में। अब बात करते हैं इनके प्रो और कॉन्स। तो अगर मैं प्रो और कॉन्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैं प्रोडक्शन से शुरू करता हूँ। प्रोडक्शन एक्चुअली बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए यहाँ जॉब भी हैवी मात्रा में अवेलेबल है। बट फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। आपको हो सकता है 6 घंटे या 7 घंटे, या हो सकता है पूरी 8 घंटे की शिफ्ट खड़े खड़े निकालनी पड़े, या हो सकता है आपको कुछ कंप्लाइंस का इशू हो गया, कुछ डेविएशन हो गई तो आपको हो सकता है इंस्टेंट ओवर टाइम भी लगाना पड़ जाए। दूसरी होती है फ्रेशर्स के लिए प्रोडक्शन में खुली एंट्री होती है, इंटरव्यू भी थोड़ा हल्का होता है, आप आ सकते हो, बट आपको शिफ्टें लगानी पड़ेंगी। शिफ्टें 3 होती है, ABC। जनरल होती है, फिर आपकी डे होगी, नाइट होगी, ऐसे। स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल नॉलेज, ये एक बहुत बड़ी बात है जो एक प्रोडक्शन पर्सन्स में आ जाती है कि आप प्रोसेस के एकदम सबसे पहला बंदा जो प्रोसेस कर रहा है वो आप होगे, मशीनरी हैंडल करोगे। तो अगर आपने 1-2 साल अगर प्रोडक्शन में लगा दिया
तो आप किसी भी इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो होगी, लेकिन यहाँ रूल्स बहुत सारे हैं क्योंकि आप क्लीन रूम में काम करोगे। उसके बाद है फास्ट लर्निंग अबाउट प्रोसेस। जैसे मैंने बोला, आप पहले बंदे हो जो प्रोडक्शन प्रोसेस को समझ रहे हो, प्रोसेस को प्रैक्टिकली कर रहे हो, तो आपको इसकी सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी। क्यूए और क्यूसी से कहीं ज़्यादा नॉलेज होगी आपको। लेकिन नॉलेज के साथ साथ आपको प्रेशर भी होगा क्योंकि आप ही हो जो शॉप फ्लोर पे एक्टिविटीज़ कर रहे हो, प्रोडक्शन चला रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो प्रेशर तो आपके अंदर आना ही आना है। तीसरी और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पैसे के मामले में अगर आप देखो ना, तो प्रोडक्शन कोई बीट नहीं कर सकता। इन कभी आप अभी जैसे आप फ्रेशर हो, इंडस्ट्री आओगे, तो जब आप क्यूए के बंदों का पैकेज सुनोगे, 10-10 साल एक्सपीरियंस वालों को पैकेज सुनोगे और कंपेयर करोगे कि इंडस्ट्री जो है, जो शॉप फ्लोर के बंदे हैं उनका पैकेज है, वो ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है पैकेज में। क्यूए के एग्जीक्यूटिव लेवल की पैकेज, मतलब आपके शॉप फ्लोर का बंदा, जिसे मैं बताना चाह रहा हूँ, जो क्यूए के जो एग्जीक्यूटिव होंगे 10 लाख 15 लाख ले रहे होंगे साल का, और जो एक शॉप फ्लोर का बंदा होगा, एक ऑपरेटर लेवल का बंदा होगा, जो सिर्फ उसको एक आईआईटी बंदा होगा जो सिर्फ मशीनरी चला रहा होगा, वो ओवर टाइम मिला के उतना कमा ले रहा होगा जितना एक क्यूए का एग्जीक्यूटिव मेंटली प्रेशर लेके कमा रहा होगा। क्यूसी की बात करी जाए तो टेक्निकल और एनालिटिकल वर्क है ये। और सबसे बड़ी बात है, इसमें इंस्ट्रूमेंट जो होंगे वो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हो और उनके साथ आप काम कर रहे हो, ये बड़ी चीज़ होती है। लैब बेस्ड वर्क है, लेकिन स्ट्रेसफुल है। अगर आपका टेस्ट रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर आपकी दिमाग की ऐसी तैसी हो जाएगी कि टेस्ट रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्या आ रहा, क्योंकि ये दबाव बनेगी आप पे। प्रोडक्शन से भी दबाव बनाएंगे कि आप टेस्ट ने गलती कर दी है, क्यूए आप पे दबाव बनाएगी कि रीटेस्ट करो, ऐसा कैसे आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज करने हैं, क्यूसी की टेस्टिंग पेंडिंग है, ये एक मेंटली प्रेशर वाला जॉब है। ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन वर्क जो है वो रिपीटेटिव है। अगर आप एक काम से बोर हो जाते हो तो क्यूसी में मत आओ, क्योंकि क्यूसी में कुछ नया नहीं होगा। वही लैब में टेस्टिंग करनी डेली, वही प्रोडक्ट आएंगे डेली, सेम टेस्ट परफॉर्म करनी, सेम रिजल्ट आएगा। ये एक तरह से रिपीटेटिव लगेगा। कुछ साल बाद आपको लगेगा कि आप एक लूप में फंस के रह गए हो। अब बात करी जाए क्यूए की, तो क्यूए की जो है ना, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और क्यूए में आपको डेली नए नए टास्क भी देखने मिलेंगे। आज ये हो गया, कल वो हो जाए। ये क्यूए का जो जॉब है ना, वो अप एंड डाउन की तरह होता है, कुछ नया डेली मिलते ही रहेगा। और होती है कि इसमें जो सैलरी होती है ना, स्टार्टिंग की सैलरी वो बड़ी अच्छी मिल जाती है आपको। लाइक आप इजली 18 15 से 18 मिल जाएगी, फिर एक साल बाद आपको अच्छी 22-25 की मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद ग्रोथ बड़ी स्लो हो जाती है इसमें, क्योंकि सिंपली देखो, आपको एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करनी है, वो 5 साल के एक्सपीरियंस का बंदा भी करेगा और 15 साल के एक्सपीरियंस का बंदा भी करेगा। बस आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि आप डॉक्यूमेंट कितना अच्छा बना पा रहे हो। फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कितने लेवल की एक्सपीरियंस है, बस आपने डॉक्यूमेंट अच्छी बना ली, आपकी ग्रोथ पक्की। तीसरी है, इसमें सिक्योरिटी तो बड़ी होती है जॉब की, कि जॉब आपकी ऐसे नहीं, कुछ सिक्योरिटी नहीं, मतलब जॉब आपकी ऐसे नहीं चली जाएगी। लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ हुई तो ये सीधा इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्ट पे। यानी मार्केट में चली गई है, अब आपको पता चल रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस केस में यार बड़े डंडे पड़ते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप सोचोगे कि कहाँ आ गया मैं, क्योंकि प्रोडक्शन ने गलती करी वो इंस्टेंट पता चल जाएगी, क्यूसी की गलती होगी इंस्टेंट पता चल जाएगी, लेकिन क्यूए की गलती होगी वो हो सकता है 3 साल बाद पता चले, 4 साल बाद पता चले, या प्रोडक्ट रिलीज होने के बाद पता चले। तो वो उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर आपने गलती कर दी है तो वो कभी ना कभी आपके सर पे आएगी ही। ठीक है, अब मैं एक फाइनल आपको एक वर्डिक्ट अब मैं आपको एक फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ। जैसे आपको मशीन्स पसंद है, आप प्रोडक्शन में आओ। आपको अगर लैब वर्क पसंद है तो आप क्यूसी ज्वाइन कर लो। और आपको डॉक्यूमेंट पसंद है और कंट्रोलिंग पसंद है, हर एक प्रोसेस में आपको अपना कंट्रोल चाहिए, तो आप क्यूए ज्वाइन कर लो। देखो, कोई डिपार्टमेंट बेस्ड नहीं होता,
जो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हो ना, उस डिपार्टमेंट को चूज़ करो ताकि आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो और आपको कभी बर्डन फ़ील ना हो कि यार मैं कहाँ फँस गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करना, आप कौन-सी डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हो या काम कर रहे हो वो मुझे बताना। मेरे अभी बड़े सारे प्लान रेडी हैं। मैं धीरे-धीरे हर चीज़ करके हर फ़ार्मा इंडस्ट्री के हर एक चीज़ पे वीडियो डालूँगा। और अगर आप फ्रेशर हो और इंटरव्यू के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए भी वीडियो ऑन प्रोसेस ही हैं, कुछ दिन में आ जाएँगी। बस आपने मुझे ये बताना कि आपको कौन-सी डिपार्टमेंट में जाना ज़्यादा पसंद है। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।